शहर बेंगलुरु की अल मुबारक इंग्लिश स्कूल में साइंस फेयर 2023 का शानदार इनेकाद। साइंस और टेक्नोलॉजी में पहली ता 10वीं जमात तक के तलबा व तालिबात ने अपनी सलाहियतों का, अपने टैलेंट का बखूबी तौर पर किया मुजाहिरा। अल मुबारक स्कूल बनी वंडर्स ऑफ इमेजिनेशन का सेंटर, यानी तखय्युल के अजाइबात का मरकज़। असरी तालीम के साथ दीनी तालीम की भी झलक। Good morning, myself Sumaya of grade 9. Today I am going to explain about eclipse. Earth, moon and sun. They store rainwater in several ways, like for gardening, for animals and also for generating electricity by storing the electric energy in the battery. And I am studying second standard. This is carnival ride. Assalamualaikum. My name is Umar. Today I am going to show you how the seed became the young plant. This process is called the seed germination. A seed is a small part of a plant. A seed has a hard cover that protects the seed. Inside the seed is a teeny tiny plant called the embryo. Today I am going to explain about water vapor. Evaporation. Evaporation is a process where water changes into vapor. Evaporation occurs before a liquid reaches its boiling point. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैन है। मैं 5वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। ये काबे का छोटा सा मॉडल है। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर काबा बनाया था। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से दोबारा बनाया। ये जो काला पत्थर यहाँ पे है, इसको हिजर अस्वद कहते हैं। I am from grade 5th. Today I am saying about Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa is also known as Baitul Muqaddas, which means the sacred place. It is situated in Jerusalem, Palestine. Palestine is also known as the land of prophets. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ما هذا وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. इसका तर्जुमा है 30 दिसंबर 2023 बरोज जुमेरात बेंगलुरु के जेसी नगर में मौजूद अल मुबारक इंग्लिश स्कूल में साइंस फेयर और इस्लामिक एग्जीबिशन मुनक़द हुआ। अल मुबारक एजुकेशनल ट्रस्ट के सदर सैयद फजलुल्लाह ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इदारे के सेक्रेटरी इफ्तिखार अहमद शरीफ, जॉइंट सेक्रेटरी हम्माद पाशा, खाजिन यस्सम सआदात, ट्रस्टी इकबाल परवाज और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। कोरोना वबा के बाद तकरीबन 4 साल के वक्फे के बाद अल मुबारक स्कूल में साइंस और इस्लामिक एग्जीबिशन मुनक़द हुआ। असातिज़ा की रहनुमाई में बच्चों ने साइंस के अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए और इन प्रोजेक्ट्स की तशरीह एक्सप्लेनेशन भी मौसर तरीके से पेश किया। स्कूल की इंतज़ामिया ने असातिज़ा और तलबा की इस मेहनत, इस कोशिश पर मुबारकबाद पेश की और ये पैगाम दिया कि साइंस और टेक्नोलॉजी किसी भी मुल्क की ताकत होती है। बच्चों में बचपन से ही साइंटिफिक टेम्पर, साइंसी रुझान को फ़रोग देना चाहिए ताकि आज के बच्चे मुस्तकबिल के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट बनकर इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। लिहाजा अल मुबारक इंग्लिश स्कूल की ये कोशिश रही है कि बच्चे अपनी रेगुलर तालीम के साथ इस तरह की सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन ही काफ़ी नहीं है, बल्कि दीनी तालीम भी एक कामयाब ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। इसलिए साइंस फेयर के साथ इस्लामिक एग्जीबिशन का भी इनेकाद अमल में आया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आज मुबारक स्कूल के लिए कितना अहम दिन है और बच्चों ने जो सलाहियतों का मुजाहिरा किया है, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल के ज़माने में साइंस बहुत ही मुफीद सब्जेक्ट है। 4 साल से हम कोरोना से पहले हमारे बच्चे इस एग्जीबिशन नहीं हुआ, साइंस फेयर हुआ नहीं। इस साल साइंस फेयर हुआ है। मैं तमाम असातिज़ा को, बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ी कामयाबी के साथ मेरे अंदाज से शाम तक बहुत से लोग कामयाबी की मुबारकबादी देंगे। हमारे स्कूल के तलबा
साइंस सब्जेक्ट्स की तरफ से अल्लामीन गए थे, वहाँ पर भी फर्स्ट प्राइज़ लिए। उसके बाद मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के जो मरहूम सदर थे अब्दुल कलाम साहब मरहूम, उन्होंने बड़ी गरीबी में पढ़े, फिर भी साइंस की तरफ से हिंदुस्तान में नाम आया उनका, हिंदुस्तान के सदर बने। इतनी बात ख़त्म करके मैं अपने असातिज़ा को फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ आज की कामयाबी के बाद। शुक्रिया। एग्जीबिशन और फेयर, साइंस एग्जीबिशन होता है और साइंस फेयर होता है। बुनियादी फ़र्क जो है दोनों में, एग्जीबिशन में सिर्फ आइटम्स रखे जाते हैं दिखाने के लिए, मॉडल्स रखे जाते हैं, लेकिन जब फेयर कंडक्ट करते हैं तो फेयर का मतलब ये होता है कि वर्किंग मॉडल्स कि कोई चीज़ किस तरह काम करती है। और हमेशा ही से मुबारक का ये रुझान रहा है कि हमने हमेशा साइंस फेयर को अवैलियत दी है, ना कि साइंस एग्जीबिशन को। साइंस एग्जीबिशन मुकाबलतन जो है बहुत आसान है, साइंस फेयर के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है। गुज़िश्ता 15-20 दिनों से मुसलसल इसके पीछे लगे हुए हैं। मैं बच्चों को भी और हमारी जितने भी टीचर्स हैं हमारे मुबारक स्कूल के, उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और बच्चों का इतने लोगों के सामने बोलना, याद रखना बहुत है। इससे जो है एक साइंटिफिक टेम्परमेंट जिसे कहते हैं वो बच्चों के अंदर पैदा करना असल मकसद है। आजकल जो है साइंस की तरफ रुझान कम हो रहा है, बायोलॉजी के बच्चे, साइंस के बच्चे बहुत कम होते जा रहे हैं। इससे बड़ा नुकसान समाज को भी होगा। जब तक साइंस तरक्की नहीं करेगी कोई मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और यही वो स्टेज है जहाँ से बच्चों के अंदर जो है साइंटिफिक रुझान पैदा किया जा सकता है। शुक्रिया। इस्लामिक एग्जीबिशन भी यहाँ पर हुआ है जी, साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में जो है जहाँ पर असरी तालीम है वहाँ पर दीनी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए खुसूसन मुबारक स्कूल जो है एक अहम रोल अदा कर रही है, जिसमें बच्चों को जो है वो दीनियात के ताल्लुक से जो है उनमें शऊर पैदा करने के लिए जो काम हो रहा है, उसके लिए जो है इंतज़ामिया, असातिज़ा और तलबा के लिए काबिल मुबारकबाद है। एक बेहतरीन तरीके से जब उन्होंने जो है अपने जज्बात को या इस्लामी तालीमात को या इस्लामी शायर को फ़रोग़ किया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ दीनी तालीम भी ज़रूरी है। दोनों तालीम अगर मिल जाएंगे तो बच्चों की पर्सनालिटी जो है वो एक अच्छी पर्सनालिटी बनकर उभरेगी। क्या समझते हैं आप? हाँ बिल्कुल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि दीनी और असली तालीम को उन्होंने बहुत फ़रोग़ दिया है। यहाँ तक कि कहा है कि अगर तालीम हासिल करना है तो आप चीन तक जाकर हासिल कर सकते हैं। और यहाँ जो आपने मायना किया है, खुसूसन जो साइंस का सिलेबस होता है उस सिलेबस के हिसाब से उसके मुवाफिक सारे इंस्ट्रूमेंट, सारी चीज़ें रखी गई हैं। जैसा कि साइंस फेयर जो प्रैक्टिकल करके बताए बच्चे, वो वाकई बच्चे मुबारकबाद के काबिल हैं। मजीबन असातिज़ा भी उनके मुबारकबाद के काबिल हैं। शुक्रिया। बच्चों का मुजाहिरा कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है यहाँ पर? जैसा कि हमारा सेक्रेटरी साहब ने बताया कि इस दौर में जहाँ साइंस को अहमियत ख़त्म होती जा रही है, यहाँ एक कोशिश की गई है। पिछले कोरोना से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्कूल में लगातार एग्जीबिशन होते आए। जैसा ये एग्जीबिशन और साइंस फेयर है, बच्चों की और टीचरों की मिली जुली मेहनत इसमें शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का मुजाहिरा देख के ये लगता है कि इंशाल्लाह ये आगे बढ़कर हमारी कौम के लिए ये असासा देंगे। इंशाल्लाह मैं इस मौके पर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको दीन और दुनिया में कामयाब करें। अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा अल मुबारक स्कूल में एग्जीबिशन नुमाइश गाह में मैं आया। बड़ी खुशी हुई कि बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है, ना सिर्फ वो ठहरे हुए हैं बल्कि कॉन्सेप्ट भी समझा रहे हैं। आज का दौर और जदीद रुझानात ये हैं कि करो और सीखो। उन्होंने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है। हुस्न तदबीर से जाग उठता है कौमों का नसीब, हुस्न तदबीर से जाग उठता है कौमों का नसीब, कभी तकदीर बदलती नहीं अरमानों से। यहाँ के मैनेजमेंट ने ये साबित कर दिया है कि यहाँ पढ़ाया ही नहीं जाता बल्कि तो उनकी तरबियत भी की जाती है और उनको जदीद जो रुझानात हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी को ले चलने में मदद करते हैं। मैं मजलिस मुंतज़िमा को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ा एक अजीम काम अंजाम दिया है और इसकी वजह से बच्चों के अंदर एक नया जोश, उमंग और वलवला पैदा होगा। काबिल मुबारक हैं वो अफराद जिन्होंने इसके लिए काम किया।
मैं इसके अलावा इन तलबा के अलावा यहाँ के अमले को भी मुबारकबाद देता हूँ। इसके पीछे उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। अल्लाह ताला उनको इसका अजर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। The changes of वालेकुम सलाम। Good morning, myself Sumaya of grade 9. Today I am going to explain about eclipse. Earth, Moon and Sun. Lunar eclipse appears when Sun, Moon and Earth are in a same line. Solar eclipse appears when Sun, Earth and Moon are in a same line. The moon's reflection on Earth shows that it is solar eclipse. Lunar eclipse appears 3 times in 1 year and solar eclipse appears 9 to 10 times in 1 year. The solar eclipse is not visible in India. It is only visible in North America. The precautions to be taken on lunar eclipse is you have to not see the direct sun. It may damage your eyes. On solar eclipse, the precautions to be taken is you have to not see the sun directly and you have to wear the full clothes, so that the solar eclipse is very harmful and it will damage your skin and eyes. Solar eclipse is known as the ring of fire. Thank you. Utilize the stored rainwater in several ways, like for gardening, for animals, and also for generating electricity by storing the electric energy in the battery. Rainwater harvesting is a type of water harvest in which raindrops are collected and stored for the future use. Rather than allowing it to run off, rainwater can be collected from houses' roofs and redirected to a deep pit, well, borehole or storage tanks. Harvested rainwater is used for gardening, livestock, agriculture, irrigation, domestic use with proper treatment, etc. Is equal, so we always see the same face of the moon. Assalamu alaikum. Myself Muhammad Atif of grade 9. This is a model of anti-gravity. As you can see in this model, there is a wheel and a wooden table which is slant in its shape. Now first I want to give you an example by pen. When I keep the pen on top of the table, it goes down towards gravitation, whereas in a wheel it has weight. And when I roll the wheel, it come back towards the anti-gravitation. This is called anti-gravitation. Thank you. After few minutes, the funnel comes to a rest because of its obstacle of its space. Good morning, everybody. My name is Muhammad and I am studying in 9th standard. If you have a kidney disease for many years or
Doctor recommended that you have to go to dialysis treatment. Do you know how many liters of blood contains in our body? You should go to dialysis treatment or a hospital. Thank you. This is a working model of dialysis treatment. This is a clean blood pump. This pressure monitor from this remove blood for cleaning. This is a dialyzer, and this is a fresh dialyzer, and this is a U dialyzer. Thank you. Myself, Mohammad Nashid. I have made this project called LED display. I have used LED bulbs, wires, batteries, microcontroller, and motor. When we on the LED blinks, and we rotate the motor that acts like a LED display. Spinning LED. Very good. It is coming. Fine. Spiral convection. What? Spiral convection. अच्छा, spiral convection. It moves upon a heat. अच्छा. Good. This experiment shows us that heat can move a spiral paper, and it also contains capacity to move things like spiral paper. It shows the power of heat. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Maz. So my topic is neuron. I have made a model neuron, a unit of brain which supply messages. The neuron are nerve cells that send messages all over your body to allow you to do everything from breathing, eating, walking, thinking, etc. The structure of neuron contain cell body, axon, dendrite. This is dendrite, axon, nerve ending, nucleus, dendrite, etc. A dendrite receive messages from other neuron, translate to pass axon to the impulse to another neuron. Good morning. My name is Safa Fatima from grade 6. Today I am explaining about kidney. I have made model of kidney excretory system contain a pair of kidney. They are located just below the ribcage, one on each side of the spine. It has right kidney and left kidney, a pair of ureter, urinary and bladders, and urethra. They are the urine flow from the kidneys to the bladder, then to thin tubes of muscles are called ureters, then to bladder and urethra, and it comes as a urine. Urine contains urea and nitrogen waste. Thank you. Good morning, everybody. My name is Alia Kausar. I am from 7th standard. Today I will explain about Kharif crops. Kharif crops, also known as monsoon crops or autumn crops. These crops are generally harvested from the third week of September to October. Example: rice, maize, and cotton. Unlike the Rabi crops, which are required from the good rainfall. Example of Kharif crops: ragi, soyabeans, rice, groundnuts, moong dal, maize, tuwar dal. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Tahir. I am from grade 9. Today I am making DNA from extracting DNA from mouse. Extraction of DNA. What is that you added? Vim. Smash. Smash it. Will take some time. No, sir. Yes, sir, we do. It is preserved in the refrigerator.
Galvanometer is the instrument or device used for measuring small electric currents. It is the magnetic field when the magnet flows the coil. This is an ammeter. Is called evaporation. The process of change of water vapor into liquid is called condensation. Water vapor, the process is called evaporation. My name is Satyanan from grade 7. Today we lesson what is soluble and insoluble. Do you know what is soluble and insoluble? I will explain it. I have taken some water and I am taken some salt and just I am trying to mix it. It mixes completely. It is soluble. I have taken some sand here and just I will try to mix it. It not mix it completely. It is insoluble. Thank you. Yes. Assalamu alaikum. My name is Madhya Sadaf. I am from grade 7. Today I am going to demonstrate the presence of starch. I have taken the potato. Now I am going to add. You can see the change in color. Blue black indicates the presence of starch. Now I have taken the food item. I am going to add iodine solution to it. You can see the change in color. Blue black indicates the presence of starch. Now I have taken salt. I am adding the iodine solution into it. You can see there is no change in salt. It means it is the absence of starch. Thank you. And I am studying second standard. This is carnival ride. Children enjoy a sick. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abdul Aziz. I am from grade 5. My experiment is my experiment is based on turmeric and lemon. Material required: a glass of water, turmeric, detergent, and lemon. Take a glass of water and add 1.5 spoon of turmeric to it, and 2 pinch of detergent. Now the color changes into red color in basic solution. Now take the same solution in a small container and add the drops of lemon to it. Now the color changes back to yellow color. This experiment shows that the turmeric changes back to yellow color in acidic solution. Thank you. Good. Assalamu alaikum. My name is Umar. Today I am going to show you how the seed became the young plant. This process is called the seed germination. A seed is a small part of a plant. A seed has a hard cover that protects the seed. Inside the seed is a teeny tiny plant called the embryo. Seed needs air, water, soil, and sunlight for germinate. When we plant a seed, we give it water. Water makes the seed swell and break the seed cover. Seed grow the radicals. Radicals grow down to get minerals and water from soil. And shoot. Shoot is growing towards sunlight. And shoot become the stem. And radicals become the root. And stem grow the new leaves. Thank you.
Assalamu alaikum. My name is Liban Khan. I am studying in second year. Do you know what is this? This is Chichen Itza. Chichen Itza was the capital of the largest Mayan kingdom. It is located on the Yucatan in the east of Mexico. Chichen Itza means at the end of the largest Mayan kingdoms. Assalamu alaikum. My name is Afif. I am from grade 4. Today I am going to explain about water vapor. Evaporation. Evaporation is a process where water changes into vapor. Evaporation occurs before a liquid reaches its boiling point. Evaporation is nothing but a type of vaporization which mostly occurs at temperature below the boiling point. Vaporization can change the states of matter from a solid or liquid to a gas. Condensation. Condensation is the opposite process where water vapor is converted to tiny droplets of water. Condensation is the phase change regardless from the temperature. Condensation is the changes from a vapor to a connected state solid or liquid. Condensation is estimated to the water cycle because it मेरा नाम है उम्मे निम्रा। मैं 9वीं जमात की तालिब बहन हूँ। ये काबतुल्लाह है और ये दुनिया में का पहला घर है और अल्लाह की इबादत के लिए ये बनाया गया है। और ये अजर हस्वत है, ये जन्नत का पत्थर है और यहाँ का तमाम करोड़ों लोग तवाफ करने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जैन है। मैं 5वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। ये काबे का छोटा सा मॉडल है। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर काबा बनाया था। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से दोबारा बनाया। ये जो काला पत्थर यहाँ पे है इसको हिजर अस्वद कहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हुजैर है। मैं 5वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। ये पत्थर जन्नत से लाया हुआ है जो फैले दूध की तरह सफेद होता है। हर हाथी इसको चुमते हैं। काबे के साथ चक्कर लगाने पर एक तवाफ होता है। काला पर्दा इसके ऊपर है। इसको गिला। My name is Sahir. I am studying second standard. This is the model of Taj Mahal. Taj Mahal is in Agra. Taj Mahal was built by Shah Jahan. Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world. In the memory of his wife Mumtaz Beg. Taj Mahal was built by white marbles. Taj Mahal is situated on the banks of river Yamuna. Thank you. Good. अच्छा वाला मॉडल। यस। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अक्सा वसीम है। मैं 5वीं जमात की तालिबा हूँ। ये 2 खबरें जो आप देख रहे हैं ये मोमिन बंदे की खबर है जो हर सवाल का जवाब आसानी से दे देगा और क़यामत तक सुकून से रहेगा। ये बंदा दुनिया में अल्लाह की इबादत और फरमा बरदारी करता था। ये दूसरी खबर और नाफरमान बंदे की है किसी सवाल का जवाब दे नहीं सकता क्योंकि इसने अल्लाह की नाफरमानी की और शिर्क और बिदअत में गुजारी। फिर इस खबर में दोज़ख की खिड़की खोल दी जाएगी और क़यामत तक अज़ाब होता रहेगा। Assalamualaikum. My name is Muhammad Shazad. I am from grade 5th. Today I am saying about Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa is also known as Baitul Muqaddas, which means the sacred place. It is situated in Jerusalem, Palestine. Palestine is also known as the land of prophets. Masjid Al-Aqsa is the 3rd holiest seat for Muslims. When someone offers a prayer in Masjid Al-Aqsa, they receive a reward of equal to 500 prayers. Thank you. मेरा नाम है अमना ज़ैनब। मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। ये कुरान शरीफ जो अल्लाह ताला ने हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम गारे हिरा में सूरा अलक पढ़ा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ पढ़कर सुनाया। कुरान शरीफ को बावजू एहतराम के साथ व अदब के साथ छूना चाहिए। तजवीद व तरतीब के साथ पढ़ना चाहिए। अल्लाह हम सबको इसकी कदर करने की और इसको समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
Assalamualaikum. My name is Samajid Sahu. I am from grade 5th. This is Medina, situated in Saudi Arabia. Our beloved Prophet of Sallallahu Alaihi Wasallam expired at the age of 63 and buried here. My name is Nabi Masjid Nabawi. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा ज़हरा है। मैं 8वीं जमात की तालिब इल्म हूँ। आज मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताना चाहती हूँ हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के लोगों को दीन का पैगाम पहुँचा रहे थे, तब मक्के के कुछ कबीलों ने मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने का मंसूबा बनाया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मदीने के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मुशरिकीन से बचने के लिए गार सूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह लिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार में पनाह ली, तब मकड़ी ने जाला बुनना शुरू किया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ما هذا وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اس کا ترجمہ ہے، اور جب اللہ اہل ایمان نے جماعتوں کو دیکھا تو وہ بولے کہ یہ تو وہی چیز پیش آئی جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کر رکھا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا، اور اس چیز نے ان کے ایمان و اطاعت میں اضافہ کیا. یہ غزوہ خندق ہے. یہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے بیچ میں جنگ ہے. تو اس میں ابو سفیان نے قریش کے کفار اور یہودیوں کو جمع کر کے ایک بڑی فوج طے کر لی تھی، مگر مسلمانوں نے سلمان فارسی کے مشورے سے مدینے کے ارد گرد خندق بنا لیا، اور یہ طریقہ ایرانیوں کا تھا. یہ پہلی بار عرب میں کیا گیا تھا، اور جب کفاروں کی تعداد کم ہونے لگی، جب وہ مرنے لگے تو وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلے گئے. تو اس طرح مسلمانوں کی فتح ہوئی. اس جنگ کا نام غزوہ خندق اور غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کبیر قبائل کا مجموعہ تھا، جیسے کہ آج Good morning. My name is Abdul Khalik. I'm explaining smoke box. So basically, what is smoke? A visible suspension of carbon or other particles in air, typically emitted from burning substances. Example: bonfire. So you can see the smoke reflects. Smoke reflects light. Why does smoke reflect light? It is because of the way the particles attract sunlight scatters. Thank you. Good morning, everybody. My name is Afia Firdos. Welcome to the Jurassic World. Today I'm gonna introduce the dinosaurs of the Jurassic World. This is Parasaurolophus, this is Triceratops, this is Stegosaurus, this is Brachiosaurus, this is Allosaurus, this is Ankylosaurus, this is Mosasaurus, and this is T-Rex. And do you know about it? There are carnivorous dinosaurs, herbivore dinosaurs, and carnivore dinosaurs. Herbivore dinosaurs eats grass, carnivorous dinosaurs eats meat. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Sumaira Narigal from 4th standard. Today I am going to explain you about photosynthesis. Photosynthesis is a process that plants use to make their own food. They need sunlight, water, and carbon dioxide to do photosynthesis. They use a green pigment called chlorophyll to capture the light energy and convert it into the chemical energy. The chemical energy is stored in the form of sugars that the plant can use it later.
Photosynthesis also produces oxygen as a byproduct which is essential for animals and humans to breathe. Photosynthesis is important for life on Earth because it provides food and oxygen for many living organisms. Without photosynthesis, there will be no plants, and without plants, there will be no air, and without air, there will be no life on Earth. Photosynthesis also helps to regulate the climate by removing the carbon dioxide from the atmosphere and releasing the oxygen. Thank you. My name is Sumay Kulsum. I am grade from 4th. My model is windmill. Windmill is a tall structure with rotating blades. Wind is responsible for producing electricity through wind. The first windmill was discovered by Daniel Halliday on 29th August. Netherlands is known as the land of windmill due to the presence of large number of these historic windmills. Apart from generating power, they also used to grinding grains and pumping water. The world's biggest windmill is in China. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Bushra Sulkan from the grade 4. My model is journey from telephone to mobile phone. Telephone. The first electrical telephone was invented by the great scientist Alexander Graham Bell in 1876 and it was the Bell telephone. When Italian innovator and pragmatic Mavic is credited with inventing the first basic phone in 1849, which he called calling telephone. The telephone is a very common device for communicating over a distance to our relatives around the world. Most telephones are linked to each other by wires. Such as cell phones are connected by invisible radios that travel through the air. Who has made a calling telephone? Robert Hooke has made a calling telephone. Thank you. Assalamualaikum. My name is Ishita and I am studying in grade 4. I am saying about mobile phone. Mobile phone. It was introduced by John F. Mitchell Martin Cooper Motorola in 1973. Motorola was the first company to produce a hand-rolled mobile phone on 3rd April 1973. The mobile is useful in many different ways: video, photo, education, and medical, etc. We can communicate through various messages and mails through internet. Nowadays, mobile has been very much attached to my life. Thank you. It weighs about 120 to 170 grams and it is 5 to 10 to 12 meters in length and 5 to 7 meters in height. What is this? Good morning. I am Safia Fatima from grade 7. This is a beautiful working model of generation of electricity using harvested rainwater is used for drinking water after recharge. Rainwater harvesting is one of the simplest and oldest method of self-supply of water. Whereas in a wheel, it's having more weight, but we have added still more weight here. After a few minutes, the funnel comes to a rest because of its obstacle space. The
you.